am Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for Class FYBA, Subject Politics G1. The title of the paper is Introduction to Indian Constitution, Semester 2nd, Unit 7. The title of the Unit 7 is Electoral System. Under this unit, we will study Election Commission, composition, function and role. Dear students, you know very well elections in India are conducted by Election Commission of India, the authority created by under the Constitution. डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं गली से लेके दिल्ली तक सारे इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के ज़रिए. इट इज़ ए वेल इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन. ये बहुत ही बेहतरीन रिवायात हमारी कायम करदा है. डैट वंस द इलेक्शन प्रोसेस कमेंसेस, जैसे ही शुरुआत हो जाती है इलेक्शन प्रोसेस की, नो कोर्ट्स इंटरवेन until the results are declared by the election commission. जब तक के रिजल्ट्स डिक्लेयर ना हो जाए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तो कोई भी कोर्ट इलेक्शन प्रोसेस में मदाखलत नहीं कर सकती है. यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ इंडिया जो फ्रीली और फेयरली इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस मुनाकिद करती है इस हिंदुस्तान में. ड्यूरिंग द इलेक्शन वास्ट पावर्स आर असाइन्ड टू इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दौरान बहुत ही वसी पावर्स हासिल है. टू द एक्सटेंट, इस हद तक पावर हासिल है दैट इट कैन फंक्शन एज ए सिविल कोर्ट इफ नीडेड. अगर ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन एक सिविल कोर्ट के तौर पे भी अपने फंक्शंस अंजाम देता है. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है हम देख सकते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैन बी इंश्योर्ड only when there is no direct or indirect interferences of the government. सही, फ्री और आज़ाद और सच्चा इलेक्शन उसी वक्त जो है मुनाकिद हो सकेगा. कैन बी इंश्योर्ड, उसकी यकीन दहानी करा सकते हैं. ओनली व्हेन, जब तक के उसके ऊपर कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट हो ना हो. इंटरफियरेंस यानी मदाखलत, यानी गवर्नमेंट अगर कोई मदाखलत ना करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो इलेक्शंस बहुत अच्छी तरह से फ्रीली और फेयरली हो सकते हैं. और गवर्नमेंट क्यों मदाखलत करती है? इन द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी अपने फ़ायदे के लिए कोई भी मदाखलत कर सकती है. अगर वो ना करे तो इलेक्शंस बेहतरीन हो सकते हैं. इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस मुनाकिद करने में गवर्नमेंट अपनी मदाखलत करती है तो वो नहीं होनी चाहिए. अगर वो होती है तो सही तरह से इलेक्शंस नहीं होंगे. इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, ये अहमियत की हामिल बात है नोट करने के लिए कि इलेक्शन कमीशन इज़ ए बॉडी सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इस बॉडी को तश्कील दिया गया है भारत के दस्तूर के ज़रिए और ये बॉडी अपने फंक्शन सही तरह से अंजाम देती है. आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अप द इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 324 जो हिंदुस्तान के दस्तूर का है वो तश्कील देता है इलेक्शन कमीशन को, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. वहाँ पे एक हेड जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके अंडर में बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे. इफ़ एनी, एज द प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसके अलावा भी अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो फिक्स कर सकता है टाइम टू टाइम. ज़रूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस आ सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स की तादाद बढ़ सकती है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस ताल्लुक से इन दैट बिहाफ पार्लियामेंट में कोई कानून बने और उस कानून की रॉ से इलेक्शन कमिश्नर्स की तादाद बढ़ाई जा सके. आर्टिकल 324 सबसेक्शन ए प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट में आल्सो अपॉइंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर सच इलेक्शन कमिश्नर्स
as he may consider necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions of Election Commission. आर्टिकल 324 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंटमेंट कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता कायम करते हुए ऐसे तमाम रीजनल कमिश्नर्स को, रीजनल यानी इलाकाई, जैसे हिंदुस्तान की जितनी रियासतें हैं, जितने इलाके हैं, उन इलाकों में रीजनल कमिश्नर अगर अपॉइंट करना है और जो ज़रूरी है कि इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन को वो रीजनल कमिश्नर्स असिस्ट कर सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के परफॉर्मेंस, उसकी फंक्शनिंग के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है दूसरे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को, but in consultation with Chief Election Commissioner. The Chief Election Commissioner shall not be removed from his post, from his office. इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको अपनी पोस्ट से हम हटा नहीं सकते, एक्सेप्ट सिवाय इन लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से नहीं हटा सकते, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उसकी पोस्ट से नहीं हटा सकते। उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसीजर करना पड़ेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोस्ट पे वैसे ही हटा सकते हैं जैसे जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी इम्पीच्ड बाय यूनियन पार्लियामेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है यूनियन पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा में लगाया जाएगा। बाय रिजोल्यूशन, एक करारदाद जो है passed with a two-third majority in the two houses on the ground of proved misbehavior or incapacity। 2/3 में जो है मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी हाउस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये साबित हो जाए, प्रूव्ड हो जाए कि मिसबिहेवियर कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर या इनकैपेसिटी, उसके अंदर लायकी नहीं है, उसके अंदर सलाहियत नहीं है, तो उसको अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं, पर एक रेजोल्यूशन पास करना पार्लियामेंट में बहुत ज़रूरी है। अभी देखेंगे हम फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पावर्स, फंक्शंस क्या हैं? द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन कैन बी एलेबोरेटेड एज अंडर। मेन फंक्शंस जो है हम वो नीचे देखेंगे। नंबर 1 है द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स बिफोर ईच जनरल इलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स। अभी हम यहाँ देखें वोटर लिस्ट जो है, इलेक्टोरल रोल वो बनाना हर जनरल इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन कमीशन का काम है। और जो वोटर्स एलिजिबल हो जाएं वोटिंग के लिए, यानी 18 साल कंप्लीट कर लें, तो नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना भी इनका काम है इलेक्शन कमीशन का। द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। अगर पार्लियामेंट के हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का इलेक्शन है, या लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा किसी स्टेट की, उसका इलेक्शन है, तो हल्का इंतखाब, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी हल्का इंतखाब की बाउंड्री बनाना कि किस हल्का इंतखाब में, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर रहेंगे, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नहीं रहेंगे, ये सारा तय करना इलेक्शन से पहले, असेंबली का इलेक्शन हो या लोकसभा का, वो काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो कंप्लीट करके रखे। तीसरा पॉइंट हमको दिखता है द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बनती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, शनाख्त देना, उनको अप्रूवल देना, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू दोज पार्टीज, और उन पार्टीज को इलेक्शन की निशानी देना, अलॉट करना, ये काम भी इलेक्शन कमिश्नर का होता है। पॉइंट नंबर 4 है द प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। तैयार करना, प्रिपेयर करना कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ता अखलाक फॉर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। द टेंडरिंग ऑफ एडवाइस टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन
ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अभी हम देखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन के ताल्लुक से अगर मशवरा देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो ये टेंडर करता है, पेश करता है अपनी एडवाइस को भी इलेक्शन कमीशन, और प्रेसिडेंट को वो बताएगा कि कौन सा मेंबर डिसक्वालीफाई हो गया है फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। आगे का पॉइंट नंबर 6 है द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्शंस कंडक्ट करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जैसे कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन हो, उसको मुनाकिद करना वो इलेक्शन कमीशन करता है। स्टेट लेजिस्लेचर, हर स्टेट की लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद, उसके इलेक्शंस जो है मुनाकिद करना ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। और ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन अगर हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन मुनाकिद करता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स टू लुक इनटू डिस्प्यूट्स कंसर्निंग इलेक्शन अरेंजमेंट, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है बहुत सारे इलेक्शन ऑफिसर्स का, जो कि देखें, नज़र रखें, उन तमाम तनाज़ात को सॉल्व करें, डिस्प्यूट्स यानी तनाज़ात जो कि जुड़े हुए हैं, कंसर्निंग है इलेक्शन अरेंजमेंट, इलेक्शन को तरतीब देना, उस ताल्लुक से, इलेक्शन की तरतीब के ताल्लुक से अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको हल करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन उस जिम्मेदारी को पूरा करता है। पॉइंट नंबर 8 है द प्रिपरेशन ऑफ रोस्टर फॉर द ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है प्रिपेयर करता है रोस्टर, मीन्स वक्फे वक्फे से जो है वन बाय वन ब्रॉडकास्ट जो है हम कर सकते हैं, यानी रेडियो पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रोपागेंडा पब्लिसिटी कर सकती है, टेलीकास्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, यानी टीवी पर अपने मैसेजेस दे सकते हैं, इलेक्शन की पब्लिसिटी, इलेक्शन कंपेन कर चला सकते हैं। ऐसा इलेक्शन कमीशन जो है अरेंजमेंट करके देता है। पॉइंट नंबर 9 टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट ऑल द टाइम्स, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वोटर लिस्ट जो है हर वक्त अप टू डेट रखे। अगर किसी की डेथ हो गई है उसका नाम डिलीट करे, कोई वोटर एलिजिबल हुआ है उसका नाम ऐड करे, किसी का रेसिडेंशियल एड्रेस जो है चेंज हुआ है उसको जो है एड्रेस को चेंज करे, ये सारी जिम्मेदारी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है। यहाँ पे हम देखेंगे टू इशू ए कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ब्ता अखलाक, इलेक्शन के ताल्लुक से उसको इशू करना, जारी करना और उसको जो है ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करते रहना, ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो ज़ब्ता अखलाक जो है वो जारी करे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है, कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को ना सिर्फ फॉलो करें बल्कि उसके ऊपर नज़र भी रखे कि हर कोई फॉलो कर रहा है या नहीं, और ये सब देखने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिखता है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट टू प्रोवाइड द स्टाफ इफ रिक्वायर्ड। अगर पूरे देश का इलेक्शन है और इस इलेक्शन को कंडक्ट करना है तो इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से या फिर किसी स्टेट में अगर इलेक्शन है तो स्टेट की गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको प्रोवाइड करें जो स्टाफ रिक्वायर्ड है, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम में गली से लेके दिल्ली तक और या हर स्टेट में corner तक, on each and every corner of the state it is necessary to provide the required staff। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है पर्सोनल जो है लगता है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड दैट स्टाफ। तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है स्टाफ प्रोवाइड करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या उस गवर्नमेंट, उस स्टेट गवर्नमेंट के हुकूमत को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारे जो है कंपोजिशन फंक्शंस एंड रोल है
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बहुत ही ईमानदारी से, वेरी ऑनेस्टली ये सारी जिम्मेदारियां ना सिर्फ निभाते हैं, बल्कि वो बहुत ही अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से इलेक्शंस को मुनक्किद भी करते हैं थ्रू आउट द ईयर। हर साल, पूरे साल भर ये लोग काम करते रहते हैं और फ्री फेयर जो है इलेक्शंस, इम्पार्शियल इलेक्शंस ये कंडक्ट करते रहते हैं, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, एंड देयर इज नो प्रेशर, domination of direct or indirect the ruling party or any party or the court, because of its independent and autonomous nature। यानी इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस है, जब तक वो इलेक्शंस कर रहा है कोई भी उसके काम में इंटरफियरेंस नहीं कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशल पावर which is given by Indian Constitution to Election Commission of India। Dear students, thank you very much. This is the presentation. If you have some questions, queries, then ask me. I will solve all your problems. Thank you.